नमस्कार दोस्तों, जीएस फैकल्टी परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के क्लास में हम देखेंगे घटना चक्र आय दृष्टि का आर्थिकी वाला पार्ट। इसके पहले दोस्तों हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को पढ़ा दिए हैं, जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आर्थिकी से संबंधित करंट अफेयर। तो आइए देखते हैं कि आर्थिकी से संबंधित करंट अफेयर में पहला पॉइंट क्या है और उसे हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, जाति डाटा संग्रह के साथ जनसंख्या जनगणना 2027 कितने चरणों में होगी। तो दोस्तों 2 चरणों में आयोजित होगी, 2027 में होगी। दोस्तों भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए संदर्भ तिथि क्या है। दोस्तों 1 मार्च 2027 इसकी संदर्भ तिथि को निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि क्या घोषित की गई है। तो दोस्तों 1 अक्टूबर 2026 से वहाँ पर जनगणना कराई जाएगी। इस तरह पे देखा गया है, जाति जनगणना वहाँ पर कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्त कंपनी लाइसेंस प्राप्त हुआ, जिससे यह लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट है। कौन दोस्तों, फ्लिपकार्ट वो ई कॉमर्स कंपनी बन गई है जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, जो एनबीएफसी है, लाइसेंस प्राप्त की है और वो पहली कंपनी बनी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी की गई है। दोस्तों 50 आधार अंकों की कमी की गई। नई रेपो दर दोस्तों 5.5 है। दोस्तों संशोधित अस्थायी जमा एसडीएफ दर कितना है दोस्तों, तो 5.25% है। वहीं पर दोस्तों वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान क्या बताया गया है। तो दोस्तों 6.5% अनुमान लगाया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है। तो दोस्तों 6.5% वृद्धि अनुमानित की है भारत की। कौन दोस्तों, क्रिसिल ने किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वित्त वर्ष 24-25 के दौरान भारत में कुल एफडीआई अर्थात प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह कितना था दोस्तों, तो 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर इसका प्रत्यक्ष विदेशी प्रवाह था। अगला दोस्तों, किस राज्य को सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी प्राप्त हुआ है। दोस्तों महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। किसको, महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एफडीआई प्रवाह में महाराष्ट्र के बाद कौन से 2 राज्य थे। दोस्तों कर्नाटक और दिल्ली का स्थान आता है। अगला क्वेश्चन इसमें आता है दोस्तों कि न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है। तो किसको शामिल किया है दोस्तों, अल्जीरिया को शामिल किया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है। तो दोस्तों 354.64 मिलियन टन रखा गया है। तो दोस्तों वित्त वर्ष 24-25 के लिए लक्ष्य क्या था। तो दोस्तों 341.55 मिलियन टन था 2024-25 के लिए था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का मासिक बुलेटिन किस मंत्रालय ने जारी किया। तो दोस्तों सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी किया है। दोस्तों इसके अनुसार मई 2025 में 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में श्रम बल भागीदारी कितनी थी। तो दोस्तों 54.8% थी, जो 15 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के संदर्भ में LFPR अर्थात श्रम बल भागीदार है। इसी के साथ दोस्तों इसी में है कि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी कितनी है। तो दोस्तों 56.9% दर्ज की गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मई 2025 में किसमें दोस्तों, मई 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना दोस्तों, श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना था दोस्तों, कोष्टक में जो 15 वर्ष या अधिक उम्र के संदर्भ में ये बात कही जा रही है। तो दोस्तों 51.7% है श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मई 2025 में ही राष्ट्रीय बेरोजगारी दर जो 15 वर्ष या अधिक उम्र के संदर्भ में बात की जा रही है कितना है। तो दोस्तों 5.6% भी इसमें कही गई है। वहीं पर दोस्तों ग्रामीण बेरोजगारी दर कितनी रही है मई 2025 में, ये भी दोस्तों 15 वर्ष या अधिक उम्र के संदर्भ में भी बात की जा रही है। तो दोस्तों 5.1% रही है। ये भी देखते रहिएगा, इसे इम्पॉर्टेंट है, आरओ में ये सब पूछता आया है, विगत वर्षों में इसका ट्रेंड रहा है। अगला क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है दोस्तों, आरबीआई द्वारा दोस्तों 17 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,72,80,000 करोड़ रुपया का जुर्माना किस बैंक पर नियामक दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया। दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक पर कितना लगाया गया है दोस्तों, 1,72,80,000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया भारतीय स्टेट बैंक पर आरबीआई द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है। तो दोस्तों 130वां स्थान मानव विकास रिपोर्ट में भारत का पायदान है।
अगला क्वेश्चन है तो एशियाई विकास बैंक अर्थात एडीबी की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई? दोस्तों मिलान में हुई, इटली में हुई। दोस्तों 4 से 7 मई 2025 के मध्य हुई। दोस्तों इसकी बैठक की थीम क्या थी? दोस्तों शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो। कौन दोस्तों? शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो इसकी थीम थी एडीबी की 58वीं बैठक की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ अप्रैल 2025 किसने रिपोर्ट जारी की है? तो दोस्तों विश्व बैंक के द्वारा इसकी रिपोर्ट या संस्करण जारी किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों जो रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है उस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों अत्यधिक गरीबी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क 2.15 अमेरिकन डॉलर से कम जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत 2011-12 में कितना था? तो दोस्तों 16.2% था। इसी में अगला क्वेश्चन है दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में भारत के कितने लोग गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए? तो दोस्तों कितना? दोस्तों 17.1 करोड़ अर्थात 171 मिलियन लोग इस रिपोर्ट के अनुसार गरीबी से बाहर निकले हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक परिदृश्य नीतिगत बदलावों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ नामक दस्तावेज किसने जारी किया? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जारी किया है, IMF ने जारी किया है। इसी में दोस्तों कि वर्ष 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो दोस्तों 6.2% का वृद्धि का अनुमान इसमें लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन ने वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि दर अनुमान कितना लगाया? तो दोस्तों 6.5% अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कितने वर्ष पूरे किए? तो दोस्तों 10 वर्ष पूरा कर लिया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने, जो 8 अप्रैल 2025 को इसकी घोषणा हुई 10 वर्ष पूरे करने की। दोस्तों इसके पहले दोस्तों 8 अप्रैल 2015 को इन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? दोस्तों तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक राज्य है। इसी में दोस्तों अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पर कौन है दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के ऋण वितरण में? तो जम्मू और कश्मीर है। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों क्या है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो दोस्तों दिल्ली राज्य बन गया है केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में AI में निजी निवेश के मामले में भारत की वैश्विक स्थान क्या रहा? तो दोस्तों 10वां स्थान रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ष 2024 में रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों 36वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों भारत है। कौन है दोस्तों? भारत है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन कि भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो दोस्तों अजय सेठ ने नया वित्त सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। दोस्तों अगला है कि तुहिनकांत पांडे को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सेबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का अध्यक्ष बनाया गया है, तुहिनकांत पांडे को बनाया गया है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कौन सा रेलवे जोन 250 मिलियन टन ढुलाई करने वाला पहला रेलवे जोन बन गया है? तो दोस्तों ईस्ट कोस्ट रेलवे। कौन दोस्तों? ईस्ट कोस्ट रेलवे बन गया है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों किन 2 भारतीय कंपनियों ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक से वितरण समझौता किया है? दोस्तों भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो ने दोस्तों किसके साथ किया है? दोस्तों स्टारलिंक के साथ दोस्तों समझौता कर रखा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीट क्षमता के लिहाज से विश्व की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन कौन सी बनी? तो दोस्तों इंडिगो एयरलाइन बनी है। पहले स्थान पर कौन सी एयरलाइन रही दोस्तों? तो कतर एयरवेज रही है। आइए अगला देखते हैं दोस्तों क्रिसिल के अनुसार भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर वित्त वर्ष 2026 में कितनी होगी? तो दोस्तों 6.5% होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत जैव अर्थव्यवस्था कौन? तो भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जारी किया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि दोस्तों वर्ष 2025 तक जैव अर्थव्यवस्था का निर्धारित लक्ष्य क्या था? दोस्तों 150 बिलियन डॉलर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 में कितनी हो गई है? तो दोस्तों 165.7 बिलियन डॉलर हो गई है। वहीं पर दोस्तों जैव अर्थव्यवस्था के मामले में कौन सा प्रदेश पहले स्थान पर है? तो दोस्तों महाराष्ट्र है, जो 35.45 बिलियन डॉलर के साथ पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि दोस्तों वर्ष 2024 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है? तो दोस्तों 7.7 बिलियन डॉलर, जो 7वां स्थान अपना बनाए रखा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? दोस्तों कौन है? नेफ्थ्रोमाइसिन। कौन दोस्तों? नेफ्थ्रोमाइसिन है। नेफ्थ्रोमाइसिन नाम रखा गया है पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम।
अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों एसडीजी ग्लोबल द्वारा, कौन दोस्तों, एसडीजी ग्लोबल द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी ईयर बुक रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन है? तो दोस्तों यस बैंक है। कौन दोस्तों? यस बैंक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया? तो दोस्तों नाइट फ्रैंक ने जारी किया, यूनाइटेड किंगडम का है। अगला क्वेश्चन कहता है वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई नेटवर्थ लोगों के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों चौथा है। वहीं दोस्तों इससे पहले 3 स्थानों पर कौन से देश रहे हैं? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान रहे। उसके बाद भारत का स्थान इस पायदान में है, ज़्यादा हाई नेटवर्थ लोगों के मामले में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ आयोजित की गई? दोस्तों भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित की गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन सा बना? तो दोस्तों भारत बना है। दोस्तों पहला देश कौन सा था? दोस्तों चीन था इसके पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है राज्यों में पंचायतों के अंतरण अर्थात विकेंद्रीकरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई? तो दोस्तों किसके द्वारा? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के द्वारा तैयार किया गया है। दोस्तों इस सूचकांक में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? दोस्तों क्रमशः में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु इसमें शीर्ष स्थान पर हैं। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कितनी है? दोस्तों 5वीं रैंकिंग है। स्कोर दोस्तों 60.07 इसका है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को कितने बजट के साथ मंजूरी दी गई? तो दोस्तों 34,300 करोड़ रुपए के साथ मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया, किसने जारी किया? तो दोस्तों नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। दोस्तों इस सूचकांक में सबसे उच्चतम समग्र सूचकांक प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा रहा है? तो दोस्तों उड़ीसा प्राप्त किया है 67.8 स्कोर। वहीं पर दोस्तों सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य दोस्तों पंजाब रहा है, 10.7 इसमें किया है। वहीं पर दोस्तों अचीवर्स की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? दोस्तों अचीवर्स की श्रेणी में दोस्तों उड़ीसा पहले पे, दूसरे पे छत्तीसगढ़, फिर गोवा, फिर झारखंड, फिर उसके बाद गुजरात रहे हैं। आइए फ्रंट रनर की श्रेणी में देखते हैं। दोस्तों फ्रंट रनर की श्रेणी में इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो दोस्तों महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 में किस कंपनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों एप्पल को प्राप्त हुआ है। किसको? एप्पल को प्राप्त हुआ है। इसी में दोस्तों टाटा समूह को रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों 60वां रैंक इसमें प्राप्त हुआ भारतीय ब्रांड के रूप में, प्रथम के रूप में। दोस्तों भारतीय ब्रांड जो कि है प्रथम है। टाटा समूह को देखा जाए कि भारत के रैंकिंग में देखा जाए तो प्रथम है, वहीं पर वैश्विक देखा जाए तो 60वीं रैंकिंग इसकी है मूल्यवान ब्रांडों की सूची में। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो दोस्तों 25वां स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत का पहला बायो बिटुमिन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ उद्घाटित हुआ? दोस्तों नागपुर मानसर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर लॉन्च किया गया। दोस्तों बायो बिटुमिन बनाने के लिए किस अवशेष का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों लिग्निन। किसका? दोस्तों लिग्निन का प्रयोग किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दोस्तों भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड कौन? दोस्तों सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड अर्थात एसएलबी किसने जारी किया? तो दोस्तों एनडीआरएफ इन्विट ने किया है। कौन दोस्तों? एनडीआरएफ इन्विट ने किया है। अगला क्वेश्चन कहता है ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार 500 बिलियन डॉलर की संपत्ति तक पहुंचाने वाला पहला व्यक्ति कौन बना? तो दोस्तों एलन मस्क बन गए हैं। अगला दोस्तों की ब्लूमबर्ग की वार्षिक सूची में विश्व का सबसे अमीर परिवार कौन सा बना? तो दोस्तों वाल्टन परिवार जो यूएसए का है वो सबसे अमीर परिवार बना है ब्लूमबर्ग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार। आइए अगला देखते हैं। अगला अनुसार दोस्तों की अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी ई मार्केट प्लेस कौन? दोस्तों सरकारी ई मार्केट प्लेस से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य बना है जेम के तहत। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 को किसने जारी किया? दोस्तों पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा जारी किया गया। वहीं पर दोस्तों 23-24 के लिए कुल दूध उत्पादन कितना अनुमान किया गया है? दोस्तों 239.3 मिलियन टन किया गया है। वहीं पर अगला इसी में दोस्तों वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन है? दोस्तों उत्तर प्रदेश है, 16.21% के साथ सबसे शीर्ष स्थान पर भारत में बनाया हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वर्ष 2024 की हुरून इंडिया लोक परोपकारी सूची के अनुसार भारत के सबसे बड़े दानदाता कौन है? दोस्तों पहले स्थान पर शिव नादार हैं, दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी और तीसरे स्थान पर दोस्तों बजाज परिवार रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किन 2 योजनाओं को मंजूरी दी? तो दोस्तों कौन कौन है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना को मंजूरी दी है कृषि किसान एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया, 25 से 29 सितंबर 2024 के मध्य किया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार ने युवाओं के पेशेवर विकास के लिए केंद्रीय बजट 24-25 में किस योजना की घोषणा की? तो दोस्तों पीएम इंटर्नशिप योजना की घोषणा की है। दोस्तों इस योजना के तहत अगले 5 वर्ष की अवधि में कितने युवाओं को इंटर्नशिप अवसर प्रदान किए जाएंगे? तो दोस्तों 1 करोड़ युवाओं को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कौन दोस्तों? नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया? तो दोस्तों अमरावती में किया गया है। दोस्तों पीएम मित्र का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप भी कभी कभी पूछ देता है, तो पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अप्रैल है। अगला क्वेश्चन दोस्तों केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की? तो दोस्तों 7 है। 7 कौन कौन से पीएम मित्र पार्क? आइए देखते हैं। पहला दोस्तों विरुधनगर तमिलनाडु का, वारंगल तेलंगाना का, नवसारी गुजरात का, कलबुर्गी कर्नाटक का, धार मध्य प्रदेश का, लखनऊ उत्तर प्रदेश का, अमरावती महाराष्ट्र का है, जहां पीएम मित्र पार्कों की आधारशिला रखी गई है, मंजूरी प्रदान की गई 7 जगह रखने की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों मुंबई में किया गया। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को प्रदान किया गया? दोस्तों लैब मित्र को प्रदान किया गया। दोस्तों लैब मित्र पहल कहाँ शुरू की गई थी? दोस्तों उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो दोस्तों मनीला है, जो फिलीपींस में पड़ता है। 26% वार्षिक वृद्धि के साथ ये बढ़ रहा है। इसी में दोस्तों प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में द्वितीय स्थान पर दोस्तों कौन है? तो उसमें मुंबई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? 6 से 8 अगस्त 2024 के मध्य किया गया है। तो दोस्तों भारत के मेजबानी में। आइए अगला क्वेश्चन देखता हूँ कि वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन बनी? दोस्तों वॉलमार्ट बनी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया? तो दोस्तों 9 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। दोस्तों शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपना दर्जा बरकरार रखा है? तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड ने रखा है, जो 86वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना? तो दोस्तों हरियाणा बना है। अगला क्वेश्चन क्या है? आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना गया, जो डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल का आकलन कर रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस पत्तन पर अर्थात बंदरगाह पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू पत्तन, जो मुंबई में है, वहाँ पर स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से राज्यपाल ने किस विधेयक को मंजूरी दी? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजनल विनिर्माण विधेयक 2024 को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश कौन सा राज्य बना? तो दोस्तों चौथा राज्य बना है। इसके पहले दोस्तों गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान इस मंजूरी दे दी है। इसको पहले अर्थव्यवस्था को मंजूरी दी है कि 1 ट्रिलियन के उद्देश्य से राज्यपाल ने ऐसा विधेयक वहाँ पर पास कर रखा था। तो इस तरीके से दोस्तों आज के क्लास में हमने देख लिया है कौन आर्थिकी से संबंधित भी देख लिया, फिर पर्यावरण से भी हम लोग देखेंगे। दोस्तों पर्यावरण से संबंधित जितना भी करंट आता है उसको भी हम लोग आज देख ही लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्लास आइए दोस्तों विज्ञान से संबंधित करंट अफेयर को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दोस्तों विज्ञान से संबंधित में दोस्तों संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो दोस्तों किंगदाओ चीन में आयोजित की गई। वहीं पर अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों नीस फ्रांस में आयोजित किया गया। आइए अगले देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मिशन नाविका सागर परिक्रमा सेकंड का समापन कहाँ हुआ? तो दोस्तों मार्मोगुआ पोर्ट जो
गोवा में है, वहाँ पर परिक्रमा हुआ है। दोस्तों मिशन नाविका सागर परिक्रमा सेकंड कब आरंभ हुआ था? तो दोस्तों 2 अक्टूबर 2024 का इसका आरंभ किया गया था। आइए इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस मिशन में कौन सा नौका इस्तेमाल किया गया? दोस्तों INS तड़ी को इसमें शामिल किया गया है, या नौका का प्रयोग इसमें किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 25T बोलार्ड पुल टग सबल का शुभारंभ कहाँ हुआ? दोस्तों कोलकाता में किया गया। अगला क्वेश्चन है, 2 भारतीय शांति सैनिकों को कौन सा पदक मरणोपरांत प्रदान किया गया? तो दोस्तों डैग हैमरशोल्ड पदक प्रदान किया गया। किसको किसको दोस्तों? वहीं पर दोस्तों ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा किस संयुक्त राष्ट्र में तैनात थे? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षक में दोस्तों शामिल थे, उन्हें भी इन्हें दिया गया। वहीं पर दोस्तों जो हवलदार थे, हवलदार को भी प्रदान किया गया पुरस्कार। वो किस में शामिल थे? वो कांगो में शामिल थे। इस तरीके से दोस्तों 2 लोगों को दिया गया, अमिताभ को दिया गया और हवलदार सिंह को दिया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड का अनावरण किया? तो दोस्तों गोल्डन डोम डिफेंस शील्ड का अनावरण दोस्तों अमेरिका द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? तो दोस्तों गार्डन शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता द्वारा बनाया जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया? कहां किया है दोस्तों? राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा में किया है। अगला है दोस्तों, DRDO के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? दोस्तों दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में विकसित अगली पीढ़ी का 2 सीटों वाला इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान कौन सा है? तो दोस्तों इलेक्ट्रिक हंसा हंसा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह विमान किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला बेंगलुरु द्वारा किया गया इलेक्ट्रिक हंसा का विकास। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पहली जीन संपादित भेड़ किस संस्थान द्वारा विकसित की गई? तो दोस्तों शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय श्रीनगर द्वारा विकसित की गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? दोस्तों वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित हुआ। अगला है दोस्तों, सम्मेलन की थीम क्या थी? दोस्तों जलवायु कार्रवाई के लिए भूमि स्वामित्व और पहुंच को सुरक्षित करना, जागरूकता से कार्रवाई की ओर बढ़ना, इसकी थीम रखी गई है विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 की। दोस्तों भारत ने इस सम्मेलन में किस रूप में भाग लिया? तो दोस्तों कंट्री चैंपियन के रूप में भारत ने इसमें भाग लिया। किसमें? विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, हाल ही में इसरो का कौन सा मिशन असफल हो गया? दोस्तों PSLV-C61। कौन दोस्तों? PSLV-C61 असफल हो गया। दोस्तों इस मिशन के तहत किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाना था? दोस्तों पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 09 को अर्थात EOS 09 को प्रक्षेपित किया जाना था, लेकिन यह असफल हो गया। अगला क्वेश्चन देते हैं, तो जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? दोस्तों भारत बन गया है। वहीं पर दोस्तों कौन सी 2 किस्में जारी की गई हैं? दोस्तों DRR धान 100 और कमला और पूसा DST चावल फर्स्ट को किस्में को जारी किया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण की इकाई का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है तो भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान PL-15 मिसाइल मलबा बरामद हुआ। PL-15 किस देश द्वारा विकसित एक मिसाइल है? दोस्तों चीन द्वारा ये मिसाइल है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किन ड्रोनों का इस्तेमाल किया? तो दोस्तों सोंगर ड्रोन का उपयोग किया। दोस्तों सोंगर ड्रोन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो दोस्तों असीसी गार्ड। कौन था? आशीष गार्ड तुर्की की है, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया। दोस्तों अगला तो कि भारतीय सेना में ऑपरेशन सिंदूर में किस आत्मघाती ड्रोन का उपयोग किया गया? तो दोस्तों हारोप ड्रोन का उपयोग किया गया। हारोप ड्रोन का प्रयोग किया गया। दोस्तों हारोप ड्रोन किसके द्वारा, किस कंपनी द्वारा विकसित है? दोस्तों इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा विकसित है। दोस्तों कौन सा पोत भारतीय नौसेना को शामिल किया गया, को सौंपा गया? दोस्तों अड़ाला। कौन दोस्तों? पोत अड़ाला भारतीय नौसेना को सौंपा गया जो पोत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने एकीकृत रक्षा स्टाफ का पदभार ग्रहण किया? तो दोस्तों एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया का पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट हाफ मैराथन किस शहर में आयोजित हुआ? तो दोस्तों बीजिंग चीन में आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का एकमात्र भेड़िया अभयारण्य कौन सा है? तो दोस्तों महुआडी भेड़िया अभयारण्य है। यह अभयारण्य दोस्तों झारखंड में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने सिमलीपाल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया? तो दोस्तों उड़ीसा सरकार ने सिमलीपाल को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित
किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्टॉक इंटरनेशनल, कौन दोस्तों, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च कितनी वृद्धि हुई, तो दोस्तों 9.4 की रिकॉर्ड वृद्धि प्रतिशत में की गई है। वहीं तो दोस्तों वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च कितना था दोस्तों, 2718 बिलियन डॉलर था। वहीं पर दोस्तों किस देश का सैन्य खर्च 2024 में सबसे अधिक था, तो दोस्तों यूएसए का 997 बिलियन डॉलर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों इसरो ने किस मिशन के तहत दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की दोस्तों स्पेसएक्स के तहत की है। स्पेसएक्स मिशन को प्रयोग किए गए 2 उपग्रहों का नाम कौन है दोस्तों, SDX-01 वहीं पर SDX-02 इसका नाम है, जो स्पेसएक्स में उपग्रह के रूप में प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कौन सी वर्षगांठ मनाई गई दोस्तों, 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने कितने रुपए की 26 राफेल एयरक्राफ्ट डील को मंजूरी दी, तो दोस्तों 63,000 करोड़ रुपए की डील को मंजूरी दी। किसके साथ दोस्तों, फ्रांस के साथ मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों डीआरडीओ ने किस स्वदेशी ग्लाइड बम का सफल ट्रायल किया, दोस्तों गौरव का सफल ट्रायल परीक्षण किया है। दोस्तों लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का वजन कितना है दोस्तों, 1000 किलोग्राम इसका वजन है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यथास्थान तापमान मापने वाला पहला उपकरण कौन सा बना, तो दोस्तों कैस्टे बना है। कौन बना, कैस्टे बना है। दोस्तों कैस्टे मिशन किसका है दोस्तों, चंद्रयान 3 का ये पार्ट है। आइए दोस्तों कौन है, पोयम 4 वायुमंडल में पुनः प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी किसने शुरू की, दोस्तों IS-40OM प्रणाली इसरो की है, उसने ने पुनः प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ शुरू की है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों IS-40OM का पूरा नाम क्या है दोस्तों, इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस इसका पूरा ऑपरेशन मैनेजमेंट इसका पूरा नाम है। पोयम 4 मिशन किसका हिस्सा है दोस्तों, स्पेसएक्स मिशन का हिस्सा है। अगला दोस्तों की ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 किसने जारी किया, दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी किया है। दोस्तों वर्ष 2023-24 में भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति कितनी रही है, तो दोस्तों इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 9,03,158 KTO यानी किलो कैलोरी तक ले रही है। आइए अगला देखते हैं दोस्तों 31 मार्च 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता कितनी थी, तो दोस्तों 21,09,655 मेगावाट। इनमें सबसे अधिक हिस्सेदारी किसकी स्रोत थी दोस्तों, पवन ऊर्जा से थी, जिसका 55% लगभग था। दोस्तों शेष राज्य जहां नवीकरणीय ऊर्जा का क्षमता सर्वाधिक है, कहां पर, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और कर्नाटक में है। आइए अगला देखते हैं। अगला कि भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस कौन सा है, तो दो INS वर्षा। कौन, INS वर्षा जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर चिकित्सीय परीक्षण हेतु कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो एम्स नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों MRI स्कैनर का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है, तो दोस्तों समीर के द्वारा किया गया है। समीर का फुल नेम है दोस्तों सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत का पहला चिड़ियाघर जिसने हिमालयी वन्यजीवों के DNA सैंपल संरक्षित करना शुरू किया, तो दोस्तों पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो दार्जिलिंग में है, उन्होंने हिमालयी वनों की DNA सैंपल संरक्षित शुरू कर दिया है। अगला है दोस्तों कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किस युद्धपोत का जलावतरण किया गया, दोस्तों तपस्या का जलावतरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम के साथ कौन से अंतरिक्ष यात्री वापस आए, दोस्तों विच विलमोर जो संयुक्त राज्य अमेरिका का है, वहीं पर निक हेम संयुक्त राज्य अमेरिका को, वहीं पर अलेक्सांद्र गोर्बुनोव जो रूस के हैं वो वापस आए हैं। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों सुनीता विलियम कितने समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद वापस लौटी है, दोस्तों 286 दिन के बाद वापस लौटी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी की घोषणा किसने की, दोस्तों वी नारायणन जो इसरो के अध्यक्ष है उन्होंने घोषणा की है। दोस्तों चंद्रयान 5 मिशन में भारत का सहयोगी देश कौन होगा, दोस्तों जापान होगा। अगला है दोस्तों उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है, तो दोस्तों गोरखपुर जो हरियाणा का गोरखपुर है वहाँ पर की जा रही है, इसको ध्यान रखिएगा, ना कि यूपी की। अगला है दोस्तों भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना, तो दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश का है वो 58वां टाइगर रिजर्व बन गया है। अगला है दोस्तों विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई, तो दोस्तों IQ एयर के द्वारा जारी की गई है।
इसमें IQ एयर के हिसाब से दोस्तों वर्ष 2024 में सबसे अधिक प्रदूषित महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों एशिया है। वहीं पर दोस्तों मध्य एवं दक्षिण एशिया का सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन है? बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत रहे हैं। वहीं पर दोस्तों विश्व का सबसे प्रदूषित क्षेत्रीय राजधानी किसे घोषित किया गया? तो दोस्तों नई दिल्ली को घोषित किया गया IQ एयर के अनुसार। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों जापान में किया गया। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच होता है? दोस्तों भारत और जापान के मध्य आयोजित किया जाता है। अगला है कि गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से लॉन्च किया? तो दोस्तों अनंत के नाम से लॉन्च किया है। यह कैंपस किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र कौन सा है? तो दोस्तों सृजनम है। इसे कहाँ लॉन्च किया गया? दोस्तों एम्स नई दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला स्वदेशी एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? दोस्तों शक्ति इसका नाम रखा गया। शक्ति चिप का विकास किसने किया है? तो दोस्तों IIT मद्रास और इसरो ने मिलकर इसको विकसित किया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्तों NCR बायोटेक साइंस क्लस्टर फरीदाबाद के हरियाणा में की गई है। अगला क्वेश्चन कहता है कि इबोला वायरस के लिए इबोला वायरस के लिए किस देश ने पहली बार नैदानिक टीका परीक्षण की शुरुआत की है? किसकी की है दोस्तों? युगांडा ने की है। किसने? युगांडा ने की है। इसके पहले दोस्तों हम लोग और आगे इसके देखेंगे। आगे भी कहता है कि इसरो ने कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? तो दोस्तों फीस्ट 2025 लॉन्च किया। आइए अगला देखते हैं। अगला कहता है कि भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित करने की मंजूरी मिली? तो दोस्तों रीवा मध्य प्रदेश में मंजूरी मिली है। अगला क्वेश्चन कहता है वैज्ञानिकों ने पहली बार किस जानवर के भ्रूण को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से विकसित किया है? तो दोस्तों कंगारू ने किया। कंगारू को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से विकसित किया जाएगा वैज्ञानिकों के द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है हाल ही में चर्चा में रहा पंच मिशन किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? दोस्तों किसकी है? दोस्तों राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन की ये पहल है, नासा की पहल है। दोस्तों नासा का पंच मिशन किसका अध्ययन करेगा? सूर्य के वायुमंडल का करेगा, जिसके वायुमंडल जो होता है उसे कोरोना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का 422 मीटर लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो दोस्तों IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। अगला कहता है कि विश्व संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो दोस्तों जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन कहता है केंद्रीय कैबिनेट ने किस परियोजना को मंजूरी दी? तो दोस्तों तीसरे लॉन्च पैड TLP की स्थापना को मंजूरी दी गई है। दोस्तों कहाँ पर दी गई? दोस्तों सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा के आंध्र प्रदेश में यह स्थापित किया जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हो कि मिशन स्कॉट किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया? तो दोस्तों दिगंतरा के द्वारा लॉन्च किया गया। स्कॉट का पूरा नाम क्या है? दोस्तों स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन कहता है कि दोस्तों कि भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय रूप से लाइसेंस प्राप्त कार टी सेल थेरेपी का नाम क्या है? दोस्तों कौन है? तो कार्टेमी है। दोस्तों कौन? कार्टेमी है। किसके द्वारा थिएटर रिपोर्ट दोस्तों थ्रीट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 जारी किया गया? तो क्लाउडसेक के द्वारा इसे जारी किया गया है। क्वेश्चन कहता कि वर्ष 2024 में सर्वाधिक साइबर हमलों का शिकार होने वाला दूसरा देश कौन है? दोस्तों भारत है। अगला क्वेश्चन है कि किस मिशन ने सूर्य के सबसे करीब उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया? दोस्तों पार्कर सोलर प्रोब। अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व संगठन ने किस देश को आयुष मेडिकल कोडिंग और रिकॉर्ड्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की? तो दोस्तों 10 जनवरी को मनाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ की गई? तो दोस्तों असम में की गई है। कहाँ दोस्तों? असम में की गई है। अगला क्वेश्चन है विगत 5 वर्षों में भारत में ई कचरा उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? दोस्तों 72.54 की वृद्धि देखने को मिली है। कितने? 72.54। इसी में दोस्तों कि भारत वैश्विक स्तर पर ई वेस्ट उत्पादन में किस स्थान पर है? तो दोस्तों तीसरे स्थान पर है, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद जो कि है। इसी में क्वेश्चन है दोस्तों कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कौन? दोस्तों डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों चेन्नई में स्थापित किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ? तो दोस्तों सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य असम में प्राप्त हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दोस्तों भारत का पहला
दोस्तों भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो लेह लद्दाख में किया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत ने नवीनतम नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 में कितनी रैंक प्राप्त की? दोस्तों 49वीं रैंक प्राप्त की है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने लिमिटेड ने विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया? तो दोस्तों विंध्याचल ताप ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में स्थापित किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्र का अनावरण किया गया? तो दोस्तों त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों केरल सरकार ने कहाँ एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी? तो दोस्तों नागयालंका आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसके द्वारा फ्रीडम ऑन द नेट 2024 रिपोर्ट जारी की गई? तो दोस्तों फ्रीडम हाउस के द्वारा जारी की गई। दोस्तों इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में अंतिम स्थान किसका है? दोस्तों चीन और म्यांमार का है। इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व का शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? दोस्तों आइसलैंड में कोई भी बाध्यता इंटरनेट की बाध्यता पर नहीं है, वहाँ पर स्वतंत्र रूप से आप लोग चला सकते हैं, जो कि अंतिम स्थान पर दोस्तों चीन और म्यांमार में इसमें प्रतिबंध है। ज़्यादातर आप लोग सरकार की अनुमति के ही माध्यम से चला सकते हैं। दोस्तों भारत को 100 में से 50 स्कोर के साथ किस श्रेणी में रखा गया? दोस्तों आंशिक रूप से मुक्त रखा गया है भारत को श्रेणी में। अगला दोस्तों केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ बायोपॉलीमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया? दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के हथियार निर्यात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन होगा? दोस्तों उत्तर प्रदेश होगा। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी शस्त्र निर्माता कंपनी एंटीऑक रिवाल्वर वेबले मार्क 4.455 का निर्माण उत्तर प्रदेश में करेगी? दोस्तों बेबले एंड स्कॉट यूके की जो कंपनी है वो अपना शस्त्र का निर्माण यूपी में करेगी। दोस्तों इस रिवाल्वर के निर्माण हेतु भारत में बेबले एंड स्कॉट किसके साथ समझौता किया है? दोस्तों सियाल मैन्युफैक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनोको वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? दोस्तों हानले लद्दाख में किया गया। इस वेधशाला का नाम क्या है? दोस्तों मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनोको एक्सपेरिमेंट वेधशाला। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व की पहली सरकार द्वारा वित्त पोषित किस मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल पहल का शुभारंभ किया गया? दोस्तों भारत जेन का किया गया। दोस्तों भारत जेन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों भारतीय भाषाओं में कुशल और समावेशी एआई बनाना इसका प्रथम उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अपनी तरह के पहले त्रिसेवा फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों नई दिल्ली में किया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन बना? तो दोस्तों जॉर्डन बना है। वहीं पर दोस्तों DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण संपन्न किया? दोस्तों जोरावर का किया है। या कितने टन वजनी है? तो दोस्तों 25 टन वजनी है। अगला क्वेश्चन कहता है कि दोस्तों 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और 5वें पोत का जलावतरण कहाँ किया गया? दोस्तों कोची में किया गया है। आइए अगला देखते हैं। दोस्तों चौथे और 5वें पोत का क्रमशः क्या नाम है? दोस्तों मालपे और मुल्की है, जो कोच्चि में इसका निर्माण किया गया है, जलावतरण किया गया है। अगला दोस्तों की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? दोस्तों चांदीपुर के ओडिशा से किया गया। वहीं पर दोस्तों भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए टीके का नाम क्या है, जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया? दोस्तों हैवियोर इसका नाम रखा गया है। यह टीका किसने लॉन्च किया है? दोस्तों इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि दोस्तों कहाँ पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया? दोस्तों गोवा में लॉन्च किया गया। दोस्तों इस स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? तो दोस्तों समुद्र प्रताप इसका नाम रखा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन हिलोकोल को लॉन्च किया है? दोस्तों भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनेको लिमिटेड की मंजूरी दी है? दोस्तों अस्त्र मार्क फर्स्ट के साथ मंजूरी की है। अगला क्वेश्चन कहता है किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन जिंक लॉन्च किया है? दोस्तों हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने किया है। इसका नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम है इकोजेन। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया? दोस्तों MV सीचेन का नाम किया गया। इसका अनावरण कहाँ किया गया? दोस्तों सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी यूएसए में किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आज के क्लास का। दोस्तों अंतरिक्ष अन्वेषण अनुसंधान एजेंसी सेरा ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसके साथ साझेदारी की घोषित की है? दोस्तों भारत के साथ साझेदारी की घोषणा की है। दोस्तों इस तरीके से आज की क्लास में हमने आज तक यहाँ देखा है।
तो आज के क्लास में दोस्तों हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में दोस्तों हम लोग संक्षिप्तियाँ से पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली इसी क्लास में। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक से संबंधित करंट अफेयर हमने पढ़ा दिया है, जाकर आप लोग प्ले लिस्ट में देख लीजिए। धन्यवाद।